ग्रेट जी। हम अपना टीसीपी आईपी स्टैक जो है बेसिक जो एसेंशियल चीजें थी उनके साथ उसको तकरीबन पूरा कर चुके हैं। ये एक ओवरव्यू है। वी टेक अ सिनेरियो फ्रॉम आवर डेली लाइफ। कोई एक मशीन है जिसमें कुछ भी नहीं है इसकी इनिशियल सेटिंग्स में। यू कैन इमेजिन कि मैंने बिल्कुल एक न्यू इंस्टॉलेशन की है। नाउ आई वांट टू यूज मे बी फेसबुक और मे बी गूगल और मे बी सम अदर वेब एप्लीकेशन ऑन दिस मशीन। तो राइट फ्रॉम प्लगिंग ईथरनेट केबल इनटू माय मशीन हम देखते हैं कि कैसे वेब पेज फेच होके मेरी मशीन तक वापस आ रहा है। तो वी विल एक्चुअली गो थ्रू ऑल दी स्टेप्स। वी विल टॉक अबाउट ऑल दी प्रोटोकॉल्स इन सीक्वेंस के क्या क्या एक्शंस जो हैं वो हो रहे होंगे in order to fetch that page from maybe Google or maybe Facebook or maybe some other web service. तो I would want कि हम इसको ज़्यादा इंटरेक्टिव रखें। I would request you कि आप लोग मुझे बताएं कि स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैंने वेब ब्राउजर खोल के यहाँ पे फेसबुक को ओपन करना है अपनी मशीन में, या गूगल को लेट से ओपन करना है अपनी मशीन में। ठीक है, पहला एक्शन क्या होना चाहिए मेरी मशीन पे नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से? जी, इन ऑर्डर टू एक्सेस नेटवर्क और एनी नेटवर्क, मे बी लोकल नेटवर्क और पब्लिक इंटरनेट, सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? ये डिस्कशन हमारी मोस्टली इंटरेक्टिव है, सो आई वुड वांट कि आप लोग मुझे आंसर करें। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा यहाँ पे? जी, एनीवन प्लीज। सर हम एड्रेस लिखेंगे ब्राउजर में जाके। उससे भी पहले आपको आपका आईपी चाहिए। यू हैव अ न्यू इंस्टॉलेशन, कुछ भी नहीं है, ना आपकी डीएनएस कैश में कुछ है, ना आपके पास आपका आईपी मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपको आपका आईपी चाहिए ना, ऐसे ही है? यस सर। यस सर। आईपी लेने के लिए क्या मैकेनिज्म है हमारे पास, कौन सा प्रोटोकॉल है? DHCP। डीएचसीपी। डीएचसीपी हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। जी सर, प्लीज एक्नॉलेज। आज का हमारा लेक्चर इंटरेक्टिव है, सो आई वुड वांट कि आप हर सवाल को इमीडिएटली एक्नॉलेज कर रहे हो ताकि हम सीक्वेंसली आगे चलते जाएं। आज की इस डिस्कशन में हम अपने पूरे टीसीपी आईपी स्टैक से एक सैंपल सिनेरियो लेके गुजर रहे होंगे। जी, डीएचसीपी एप्लीकेशन लेयर के तौर पे चलता है। इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? दैट इनकरेजेस मी कि हम इमीडिएटली क्विज कर लें जिसमें इस तरह के कुछ सवाल पूछें और कंट्रीब्यूशन बेसिस पे मे बी उसको हम ग्रेड कर लें। जी, डीएचसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? सर TCP। यूडीपी। जब हमने डीएचसीपी पढ़ा था तो हमने एग्री किया था कि यूडीपी इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर है क्योंकि आपकी मशीन को तो आईपी चले मिल गया ना 0.0.0.0, पहला आईपी जो हम लेते हैं डीएचसीपी के लिए। डीएचसीपी सर्वर का तो आपको आईपी ही नहीं पता है, तो यू नीड टू डू अ ब्रॉडकास्ट। जब आप ब्रॉडकास्ट पोर्ट के ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपको पोर्ट बाइंडिंग और वो वाले काम तो नहीं कर सकते ना, जो टीसीपी में पहले वो हमारा कनेक्शन सेटअप होता है ना, तो वो चीजें उस तरह से हो नहीं सकती हैं। दूसरा, वी डू वांट कि सब की सब मशीन हमारे पैकेट एक्सचेंज सुन रही हैं, इस वजह से डीएचसीपी को हमने यूडीपी पे रखा था और ब्रॉडकास्ट रखा था। ठीक है, तो मेरा डीएचसीपी पैकेट बना, यूडीपी हेडर लगेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नोन है, आई थिंक इट्स 67 और सोर्स पोर्ट जो है 68 है। पोर्ट नंबर्स आपको उस तरह याद रखने की जरूरत नहीं है। सोर्स आईपी आपका वो है 0.0.0.0 जो कि रिजर्व्ड आईपी होता है जब तक कि आप डीएचसीपी से कोई आईपी ले नहीं लेते, लेकिन इस आईपी के ऊपर आप दूसरी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट है, सोर्स मैक आपका अपना मैक है, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट मैक है। सो यहाँ पे ऑल एफ के साथ हमारा जो है फ्रेम इथरनेट का, उसके अंदर एक डेस्टिनेशन मैक लग चुका होगा। ये बैकेंड नेटवर्क में जाता है। अब वो डीएचसीपी का अगर आपको याद हो तो एक्सचेंज में वो एक मल्टीपल एक्सचेंज था पैकेट्स का। पहले डिस्कवर आता था, फिर आंसर आता था, फिर ऑफर, डिस्कवर आता था, फिर ऑफर आता था, फिर रिक्वेस्ट आती थी, फिर एक्नॉलेजमेंट आता था। ऐसे ही था ना, सर्वर यूज्ड टू ऑफर मी एन एड्रेस के ये अवेलेबल है अगर आप लेना चाहें, फिर मैं रिक्वेस्ट करता था तो वो कंफर्म होता था। तो वो मैसेज एक्सचेंज हम यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी से थोड़ी सी इग्नोर कर देते हैं। मुझसे डीएचसीपी की रिक्वेस्ट गई टू द डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी सर्वर ने मुझे रिप्लाई किया और मुझे मेरा आईपी एड्रेस मिल गया। डीएचसीपी के साथ मुझे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? मेरा आईपी एड्रेस मिल जाएगा, मास्क मिल जाएगा, और जी सर इंटरेक्टिव डिस्कशन, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मुझे इसमें जल्दी आंसर करें चीजों को। डीएचसीपी क्लाइंट आईपी नेम वगैरह आपका गेटवे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको आईपी मिल भी गया तो आप लैन में, लोकल नेटवर्क में तो बात कर सकते हैं। लोकल नेटवर्क से बाहर बात करनी है, इंटरनेट पे बात करनी है, तो यू नीड टू हैव अ गेटवे एड्रेस जिसके जरिए आपके मैसेजेस जा सकें। तो आपको गेटवे चाहिए, प्लस आपको डीएनएस चाहिए।
डीएनएस इसलिए चाहिए कि अगर मैं google.com लिखता हूं तो गूगल का आईपी ढूंढने के लिए मुझे डीएनएस सर्विस चाहिए। तो सर्विस चाहिए तो सर्वर का एड्रेस होना चाहिए मेरे पास। अब विंडोज की आईपी सेटिंग्स में जाएं या वो जो विंडोज का वो टीसीपी आईपी का वो V4 की सेटिंग्स का बॉक्स होता है उसमें जाए तो यही 4 चीजें होती है ना, आईपी, नेटवर्क मास्क, गेटवे और डीएनएस एड्रेस। तो डीएचसीपी का जब मुझे रिप्लाई आया तो मुझे मेरा आईपी भी मिल गया, मुझे मेरा गेटवे भी मिल गया और मुझे डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन भी मिल गई। डीएचसीपी के बाद मुझे अब क्या करना है? वेब ब्राउजर खोला, मैंने google.com लिख दिया। सबसे पहले क्या होगा? गूगल के सर्वर को क्यूरी चली जाएगी, उससे पहले मुझे कुछ और चाहिए। जी सर प्लीज। सर क्यूरी जाएगी। गूगल के सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है? आपने तो ब्राउजर में google.com लिखा है ना, यू नीड टू फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ गूगल। तो नेम टू आईपी मैपिंग के लिए, रेजोल्यूशन के लिए हम एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वो कौन सा है? जी सर। होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस रेजोल्यूशन, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? जी असद, अब्दुर्रहमान, जैन। होस्ट टू आईपी मैपिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? शुएब सर डीएनएस। डीएनएस यूज होता है, तो एक्नॉलेज करें ना सर। मुझे डीएनएस क्यूरी चाहिए। डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस मेरे पास मौजूद है, मुझे डीएचसीपी से मिला है। तो अब मेरी मशीन डीएनएस क्यूरी बनाएगी। डीएनएस का भी हमने पढ़ा था कि ये यूडीपी के ऊपर चल रहा होता है, तो अब मेरी मशीन से एक डीएनएस का पैकेट निकलेगा। ये डीएनएस का पैकेट गूगल का आईपी लाने के लिए है। अब डीएनएस सर्वर मेरे लोकल लैन में भी हो सकता है। अगर आप अपनी घर में जो इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं, आप अपनी आईपी सेटिंग्स देखते हैं तो यूजुअली वही जो पीटीसीएल का या जोंग का या टेलेनॉर का जो भी वाईफाई छोटा सा एक्सेस पॉइंट आपके पास मौजूद है, जनरली दैट डिवाइस आल्सो एक्ट्स एज अ डीएनएस सर्वर। और बाहर भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा था गूगल ने एक पब्लिक डीएनएस सर्वर रखा हुआ है 8.8.8.8। मैनी ऑफ अस एक्चुअली यूज द गूगल्स डीएनएस सर्वर, ठीक है, बिकॉज दैट इज मोर रिलायबल मे बी। आपकी मशीन से डीएनएस क्यूरी जाएगी। सोर्स आईपी आपका अपना होगा, डेस्टिनेशन आईपी फ्रॉम डीएचसीपी, यू नो के डीएनएस का आईपी क्या है। अब लेट्स सपोज के डीएनएस सर्वर जो है आपके लोकल नेटवर्क में नहीं है, तो अब ये क्यूरी आप अपने नेटवर्क में किस मशीन को हैंडओवर करेंगे? जी सर, अगर कोई आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क का नहीं हो तो वो आपकी क्यूरी किस मशीन के पास जाती है, किस डिवाइस के पास जाती है? आई एम सॉरी, स्विच या राउटर के पास, राउटर, गेटवे के पास, स्विच के पास। स्विच तो एक वो हमने कहा था ना पैसिव एंटिटी है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। गेटवे के पास जाती है। वो गेटवे कुड बी योर राउटर या कोई आपका एक गेटवे डिवाइस है जिसके पास आपकी क्यूरी जानी है। सो सोर्स आईपी आपका है, डेस्टिनेशन आईपी डीएनएस का है, सोर्स मैक आपका है, डेस्टिनेशन मैक आपके गेटवे का मैक है। अब गेटवे का मैक सिंस आपको नहीं पता, आपने तो अभी मशीन ऑन की है, तो गेटवे का मैक जानने के लिए यहाँ पे आपकी मशीन से एक आर्क मैसेज जाएगा। डीएनएस का पैकेट हमने यहाँ रोका है, डीएनएस का ये पैकेट था, इस पे ये यूडीपी हेडर और ये टीसीपी हेडर लग चुका है। ईथरनेट हेडर हमने लगाना है, सोर्स मैक हमें पता है, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता है। सो ये पैकेट हम यहाँ पे रोकेंगे और हम एक आर्क मैसेज करेंगे टू आस्क फॉर द मैक एड्रेस ऑफ द गेटवे राउटर। ये आर्क क्यूरी लोकल नेटवर्क में गेटवे राउटर तक जाएगी। गेटवे राउटर बताएगा उसका मैक एड्रेस क्या है। नाउ सिंस वी नो कि गेटवे राउटर का मैक एड्रेस क्या है, सो वी कैन कंप्लीट आवर ईथरनेट फ्रेम जिसमें हमने सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक एम्बेड कर दिया है। अब मेरा ये डीएनएस का जो क्यूरी पैकेट है ये मेरे से मेरे गेटवे राउटर तक जाएगा। गेटवे राउटर पे जब ये पैकेट पहुंचेगा तो ये ईथरनेट लेयर तो यूज हो गई, अब इसकी जरूरत नहीं। गेटवे राउटर इस ईथरनेट लेयर को हटा देगा, अब अपनी अगली ईथरनेट लेयर या लिंक लेयर लगाएगा और गेटवे राउटर से ये पैकेट इवेंचुअली डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। अंडर आवर अजम्पशन डीएनएस सर्वर हमने अज्यूम कर रखा है इस केस के लिए कि लोकल नेटवर्क से बाहर मौजूद कोई सर्वर है। तो दिस क्यूरी एक्चुअली ट्रेवल्स टू द डीएनएस सर्वर फ्रॉम आउटसाइड आवर ओन नेटवर्क। ये डीएनएस सर्वर तक क्यूरी जाती है और डीएनएस सर्वर जो है
it gives us the IP address of Google maybe or any web server. DNS सर्वर ने कहा कि आपका ये वाला वेब सर्वर था, मेरी क्यूरी यहाँ DNS सर्वर के पास गई थी. It replied as telling कि ये वाला वेब सर्वर है, इसका ये IP एड्रेस है. This is where you should be setting up a TCP connection. So अब मेरी मशीन से यहाँ पे वेब की क्यूरी जानी चाहिए थी, ऐसे ही है. मेरी मशीन से अब HTTP की क्यूरी निकलेगी. मसला ये है कि HTTP की जो क्यूरी होती है वो TCP के पैकेट के अंदर जाती है, और TCP का इससे पहले हमें एक हैंडशेक चाहिए होता है. सो मेरी मशीन से अब एक TCP का सिंक्रोनाइजेशन मैसेज या सिन मैसेज जो है, दैट मैसेज शुड बी डायरेक्टेड टू द वेब सर्वर. उस मैसेज में सोर्स आईपी मेरी मशीन का होगा, डेस्टिनेशन आईपी सर्वर का होगा, सोर्स मैक मेरी मशीन का होगा, डेस्टिनेशन मैक इस गेटवे राउटर का होगा, सो दैट दिस राउटर कैन रीट्रांसमिट और फॉरवर्ड माय मैसेज टुवर्ड्स द इंटेंडेड वेब सर्वर. ठीक है, तो टीसीपी का ये सिन मैसेज बना, ये मेरी मशीन से मेरे गेटवे तक आया, मेरे गेटवे से होते हुए इस डेस्टिनेशन वेब सर्वर तक पहुंच गया. ऑब्वियसली इस वेब सर्वर पे जो ईथरनेट लेयर थी उसने अपना हेडर प्रोसेस किया, आईपी लेयर ने अपना हेडर प्रोसेस किया, और प्योर जो टीसीपी का सिन मैसेज था वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे दे दिया. लेट्स सपोज एवरीथिंग वाज फाइन एंड दिस सर्वर एक्चुअली एक्सेप्ट्स आवर क्यूरी मैसेज फॉर कनेक्शन. तो ये सर्वर हमें रिप्लाई में एक मैसेज भेजेगा. वो मैसेज कौन सा होता है सर? एनीवन प्लीज. सिन मैसेज के रिप्लाई में कौन सा मैसेज आता है? एक्नॉलेज मैसेज सर. Synchronization and acknowledgement message. So we call it a SYN-ACK message. Okay, synchronization message along with the acknowledgement of the received synchronization message. SYN-ACK message वापस आता है मेरे पास. ये इसी नेटवर्क को ट्रैवल करते हुए उसी तरीके से मेरे गेटवे से राउटर से होता हुआ मेरी मशीन पे पहुंचता है. अब मेरा ये हैंडशेक जो है SYN मैसेज और SYN-ACK मैसेज है वाया एक राउंड ट्रिप टाइम हो गया. Now, if you try relating this thing to our study of HTTP, तो हम बात करते होते थे कि एक राउंड ट्रिप टाइम चाहिए होता है कनेक्शन सेटअप के लिए. वो ये वाला राउंड ट्रिप था. मेरा एक HTTP का मैसेज था जो कि उसी वक्त जा सकता था जब TCP की सॉकेट बन जाती. अब TCP की सॉकेट कनेक्ट हो गई है, इसमें एक मैसेज मुझसे TCP सर्वर तक गया था और वहां से रिप्लाई आया है, तो एक राउंड ट्रिप टाइम कंज्यूम हो चुका है. अब मैंने एक्नॉलेजमेंट करनी है इस SYN-ACK मैसेज की, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट जो है इट कैन आल्सो कैरी डेटा. तो उसी डेटा में हमने HTTP का गेट मैसेज भेजा. HTTP है तो सोर्स पोर्ट मेरी अपनी पोर्ट होगी, डेस्टिनेशन पोर्ट शुड बी 80, सोर्स आईपी मेरा अपना आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी शुड बी दिस वेब सर्वर्स आईपी एड्रेस, सोर्स मैक मेरा होगा एंड डेस्टिनेशन मैक शुड बी दिस गेटवे राउटर्स मैक एड्रेस. अब ये जब HTTP का क्यूरी मैसेज, लेट्स से ये HTTP का गेट मैसेज था, ये जाता है टू द वेब सर्वर. ऑन रिसीविंग दिस HTTP गेट मैसेज, दिस वेब सर्वर सेंड्स मी बैक एन HTTP रिस्पांस मैसेज. अब वो दोबारा सर्वर, अब सोर्स पोर्ट यहाँ पे रिप्लाई जब बात आएगा पैकेट का, तो TCP का सोर्स पोर्ट होगा एट सर्वर, डेस्टिनेशन पोर्ट इस क्लाइंट का पोर्ट नंबर होगा, सोर्स आईपी सर्वर का आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी इस क्लाइंट का आईपी होगा, सोर्स मैक इस सर्वर का मैक होगा और डेस्टिनेशन मैक इस सर्वर में मौजूद नेटवर्क, इस सर्वर के नेटवर्क में मौजूद गेटवे का मैक होगा. यहां से ये रिप्लाई मैसेज आता है, इट रीचेस बैक टू माय मशीन एंड अ वेब पेज इज डिस्प्लेड फाइनली हियर. ठीक है, ऐसा ही मैकेनिज्म हम देख सकते थे अगर मुझे एक ईमेल करना होती, या मुझे अगर कोई और सर्विस यूज करनी होती, या मुझे मे बी स्काइप यूज करना होता. तो मोर और लेस कुछ एक्सचेंजेस तो लाजमी थे. शुरू में मुझे DHCP चाहिए था, उसके बाद मुझे इफ देयर वाज सम होस्ट नेम इन्वॉल्व तो उसका IP लेने के लिए DNS चाहिए था. अगर बीच में कहीं कोई पैकेट मेरे गेटवे या किसी मशीन के थ्रू जाना था तो मुझे वहां पे ARP चाहिए थी. इसके बाद फिर फाइनली वो प्रोटोकॉल आता है जिस प्रोटोकॉल के ऊपर मैंने मैसेज भेजना था, और उसी प्रोटोकॉल पे फिर मैं मैसेज रिसीव भी कर रहा होता हूँ. तो ये हमारी
यहां तक कि TCP/IP स्टैक की जो बेसिक एसेंशियल स्टडी थी वो पूरी कर देता है। एनी क्वेश्चन सो फार? नाउ आई बिलीव कि हम अपने TCP/IP स्टैक में बहुत अच्छे से लेयर्स में चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी सर्विस हमें किस लेयर पे मौजूद होगी, कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे चल रहा होगा। अगर वो ट्रांसपोर्ट लेयर इन्वॉल्व है तो पोर्ट नंबर्स की डीमल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग कैसे हो रही होगी। अगर मुझे अक्रॉस द नेटवर्क बात करनी है, नेटवर्क से बाहर किसी मशीन को पैकेट भेजना है, तो कैसे मेरा जो गेटवे राउटर है वो बीच में इन्वॉल्व हो रहा होगा। एनी क्यूरीज सो फार? Here we can even discuss any queries अगर हमारे पास अपने इस पूरे TCP/IP स्टैक में किसी भी प्रोटोकॉल, किसी भी लेयर में, किसी भी एस्पेक्ट में मौजूद हैं, तो we can discuss them here। इसके बाद फिर हम आगे चलने की कोशिश कर सकते हैं। जी सर, any queries at any stage? सर DNS सर्वर क्यों यूज होता है? जब आपने लिखा google.com, हम बेसिकली नामों से चीजों को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि नाम याद रखना आसान होता है। गूगल का, फेसबुक का, आपने अपनी सॉकेट्स की लैब्स की हैं, हर मशीन का आपको IP आना चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। facebook.com लिखना बड़ा आसान है, मुझे याद रहता है। फेसबुक का IP याद रखना बड़ा मुश्किल है, मैं इतने नंबर याद नहीं रख सकता। जब हमने DNS पढ़ा था, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हार्डली शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो आपकी क्लास में जो क्लेम कर सके कि उसको हर किसी का सेल नंबर याद है। नाम सबको याद थे। तो हमारे फोन्स ने क्या किया, हमारे फोन्स ने एक डायरेक्टरी सर्विस दे दी जिसमें नेम टू नंबर मैपिंग थी। आप नाम सर्च करते हैं, वो आपको आपका फोन नंबर बता देता है कि इस नाम का ये नंबर है। ठीक है, ऐसे ही DNS एक सर्विस है जिसपे आप google.com या facebook.com या Gmail या Hotmail कोई भी वेब सर्वर का नाम लिखते हैं तो वो आपको फौरन से बता देती है कि इस नाम का IP ये है। अब वो सर्विस जो है इंटरनेट में एक हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की फॉर्म में इंप्लीमेंटेड है, जैसा कि हमने DNS की स्टडी में देखा था। तो हम अपने लोकल नेटवर्क्स में कोई एक कंप्यूटर रख देते हैं जो उस हायरार्की से सबको मैसेज भेज भेज के इवेंचुअली फाइनल मशीन का IP लाके हमें दे देता है और अपने पास स्टोर भी कर लेता है, जैसे फोन की एड्रेस बुक में नंबर्स स्टोर्ड होते हैं। तो हम कहते हैं कि वो सर्वर जो मुझे बता रहा है कि किस होस्ट नेम का क्या IP एड्रेस है, वो सर्वर हमारा DNS सर्वर है। सो मेरी मशीन को किसी भी जगह से काम करने के लिए जो कुछ चीजें बहुत एसेंशियली चाहिए, DNS सर्वर एड्रेस इज वन ऑफ देम। जी सर, एनी अदर क्वेरीज प्लीज? ग्रेट, यहां पे हम TCP/IP स्टैक की स्टडी को कंक्लूड करते हैं। लेकिन देयर आर स्टिल सम एसेंशियल थिंग्स आई गेस जिन्हें हमें पढ़ने की जरूरत है।